चलो आगे देखा जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे कि इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन को लिखा जाएगा साइन -1 पावर में, नहीं पढ़ा जाएगा साइन इन्वर्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन इन्वर्स। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन का पावर -1, ऐसे नहीं, ठीक है। साइन -1 का मतलब हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि 2 का पावर -1 मतलब क्या होता है 1/2, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखिए साइन इन्वर्स, इन्वर्स के बाद x आया है, इन्वर्स के बाद x, इन्वर्स ऊपर है और x यहाँ है, साइन इन्वर्स x ऐसे दिखाएगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स x ऐसे, टेन इन्वर्स x, ठीक है। कॉस सेकेंड कॉसेक होता है ना, कॉसेकेंड फंक्शन के लिए लिखे कॉसेक पावर -1 कॉसेक इन्वर्स, और x रहेगा, x नहीं लिखे वहाँ। और कोसाइन को लिखे कॉस इन्वर्स, सेकेंड के लिए लिखे सेक इन्वर्स, टेंजेंट को सिर्फ लिखेंगे टेन इन्वर्स, कोट टेंजेंट को लिखेंगे कॉट इन्वर्स, ठीक है। यहाँ देखिए इस बात को, यहाँ फिर से x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ थीटा एंगल पुट कर रहे हैं, तो जो आंसर आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर में आता है, एंगल नहीं होता है, वो एक रियल नंबर होता है x। इसका इन्वर्स लिखने जाएंगे तो थीटा बराबर लिखेंगे साइन इन्वर्स x, थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन इन्वर्स x लिखेंगे ऐसे, साइन का पावर -1 उसके बाद x। यहाँ पर जो हम x पुट कर रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो यहाँ x पुट होगा, x क्या होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई रियल नंबर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो एक एंगल होगा, वो क्या होगा एंगल, या तो एंगल डिग्री में हम लोग लिखें या तो फिर हम रेडियन में, लेकिन जनरली किसमें लिखा हुआ मिलेगा, रेडियन में ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग x बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इन्वर्स x बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स x बराबर सेक थीटा तो थीटा बराबर सेक इन्वर्स x बराबर कॉट थीटा तो थीटा बराबर कॉट इन्वर्स x, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कब क्या मिलेगा, समझ में गया। यहाँ पर वो मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ हम x पुट करें न्यूमेरिकल वैल्यू है -1 से 1 कोई रियल नंबर, जो आंसर आएगा साइन है तो -1 से 1 ही पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, वो क्या आएगा एंगल, एंगल या तो डिग्री में हम लोग यूज़ करें या तो फिर रेडियन में, लेकिन जनरली किस में यूज होता है, रेडियन में यूज होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको लोग लिख लीजिए अच्छे से। इसको देखिए बाई बराबर साइन से फंक्शन ले लिए, ठीक है। इसको 1/2 पता था ना कि हमको साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसलिए 1/1 नहीं होता, ठीक है। और ऑन टू होता है उस कंडीशन में जो आपको जब रेंज को ही कोड डोमेन ले रहे हो, तो अगर हम पूरा रियल नंबर को कोड डोमेन बना दें तब ये ऑन टू भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता है, सिंपल सही क्या नहीं होता है बाइजेक्टिव, तो हमको बाइजेक्टिव बनाना था, तो इसलिए हम क्या किए x टू -90 प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, बता देना बहुत से इंटरवल बांट दीजिए जिसमें आपका -1 से 1 मिलता हो और प्रत्येक x के लिए अपने कैंसर भी होता हो, यानी 1/1 फॉलो होता हो 1/2, तो x बिलोंग्स टू -90 से 90, ठीक। और y कहाँ बिलोंग किया -1 से 1, इस कंडीशन के लिए फिगर है, अब ये 1/1 है और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है, तो इसका इन्वर्स हो सकता है, तो इसका इन्वर्स क्या लिखाएगा x बराबर साइन इन्वर्स y, x बराबर क्या लिखाएगा साइन इन्वर्स y। लेकिन जब हम इसका फिगर बनाने जाएंगे तो हम लोग जानते हैं जो हम पुट करते हैं, जो मेरा डोमेन होता है वो x एक्सिस पर जाना चाहिए, और जो मेरा आंसर होता है रेंज होता है वो मेरा y एक्सिस पर जाना चाहिए। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग क्या किए, इसको इंटरचेंज कर लिए, क्या कर लिए इंटरचेंज, संकेत को बदल दिए, यानी हम लिख दिए हम y बराबर साइन इन्वर्स x पढ़ लिए। पढ़ते सब इसको इससे कंपेयर मत कीजिए, इसको थोड़ा के लिए भूल जाइए, बस ये ध्यान रखिए इसका डोमेन -90 से 90 है और इसका रेंज आपका -1 से 1 है। ये संकेत को मैच मत कराइए कि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, यहाँ पर y है वो सर्कुलर को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर y किसको डिनोट कर रहा है इन्वर्स को, इसका वो मैच मत कीजिए सिर्फ, ठीक है। इसको इससे बताए हैं कि y बराबर साइन इन्वर्स x है तो x बराबर क्या होगा साइन इन्वर्स y, ठीक, ये इससे ये चेंज हुआ, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन, साइन इन्वर्स के लिए, ठीक है। तब तो हम तो y बराबर साइन इन्वर्स x लिखेंगे क्योंकि यही स्टैंडर्ड है,
जो हम लोग पुट करते हैं उसको हम लोग एक्स ही मानते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग वाई मानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस ये पढ़िएगा। ठीक, अब इन्वर्स फंक्शन के लिए जो साइन इन्वर्स होता है उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, वो समझना है, वो समझने जा रहे हैं। तो इसको भूल जाइए, बस अब ये देखिए बाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स है। ठीक है, तो बटा tan इन्वर्स में क्या होता है, जो उसका डोमेन होगा वो इसके लिए रेंज होगा, जो उसका रेंज होगा जो इसका रेंज होगा वो इसके लिए डोमेन होगा। तो इसका रेंज क्या है -1 से 1, तो इसका डोमेन हो गया -1 से 1, एक्स आप पुट करेंगे इसमें डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन क्या था -90 से 90, तो इसका रेंज हो गया -90 से 90। तो जब फिगर बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसका फिगर और ट्रिगोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन का फिगर वो y बराबर x के सिमेट्रिक होता है। किसके सिमेट्रिक होता है, y बराबर x के सिमेट्रिक। y बराबर x के सिमेट्रिक कहने का मतलब ये है, जैसे कैसे हम लोग का इमेज सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, जो एनक किधर बनेगा वो एनक के पीछे बनेगा वैसे। ठीक है, यानी कि अगर इस दोनों फिगर को हम ऐसे जोड़ दें, क्या करें ऐसे जोड़ दें, तो कुछ इस ढंग से आपको दिखेगा। ये y बराबर x का लाइन हो गया, ये किसका लाइन हो गया y बराबर x, मान लीजिए ये y बराबर x का लाइन है। ठीक है, तो एक आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ऐसे। ठीक है, और ऐसे, तो जो ये दिख रहा है ये है। ठीक, इसका इमेज बनाइए, जब इसका इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा और ये वाला ऐसे दिखेगा। ठीक, दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये है आपका साइन एक्स का और ये दर्शा रहा आपका साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, देखिए ये पोर्शन इसमें उलट गया, ये वाला ये इमेज इधर उल्टा ऐसे बन गया। तो ये बाई बराबर एक्स क्या है, इमेज मिरर का काम कर रहा है ना, इसलिए जो साइन एक्स का जो फिगर है और साइन इनवर्स एक्स का फिगर है वो किसके सिमेट्रिक होता है, तो बाई बराबर एक्स के। वो सिर्फ साइन का ही नहीं होता है, वो टेन का होता है, कॉट का होता है। ये सभी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का दोनों फिगर बाई बराबर एक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। किसके सिमेट्रिक, बाई बराबर एक्स, किसको याद रखिएगा, काम देगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगा, जो हम लोग पुट करेंगे वो -1 से 1 होगा, और आंसर क्या आएगा, रेंज क्या होगा, वो -90 से 90 होगा। ठीक है, कॉस का देख लेते हैं, बाई बराबर कॉस एक्स 1 1 1 2 के लिए हमने इंटरवल क्या चुनेंगे, 0 से पाई। तो चुने 0 से, याद होगा आप लोगों को फिगर, फिर ऐसे कंटिन्यू ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे डॉट डॉट ऐसे। 0 से पाई के पोर्शन देखेंगे, 0 से 90 में कॉस पॉजिटिव है और 90 से पाई के बीच में कॉस का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। 0 से 90 में 1 से 0 हो रहा है, बाद 0 से क्या हो रहा है, -1। ठीक, और कॉस का वैल्यू जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में होता है, तो -1 से 1 पूरा वैल्यू। ठीक है ना, ये फिगर आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, जैसे आपको यहाँ रफली कर दिखा देते हैं ऐसे, देखिए फिर से। ठीक है, फिर से भी आया नेगेटिव पॉजिटिव, वही चीज़ -1 से क्या आ जाएगा, 1। इसको हम ऐसा कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ऐसे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब बात आता है कि साहब इस पोर्शन नेगेटिव क्यों नहीं है, तो देखिए हम क्यों नहीं है। अगर हम 0 से 90 लेते हैं और -90 से 0 लेते हैं, दोनों इंटरवल में 0 से 90 में -90 से 0 में कॉस पॉजिटिव ही है। ठीक, तो अभी भी मेरा 0 से -1 का वैल्यू नहीं आया, तो हमको इसके लिए या तो इधर सकना होगा -पाई की तरफ, तब जाके, यानी इस वाले पोर्शन को छोड़कर। ठीक, और अगर इस वाले पोर्शन को छोड़कर तब ये -90 से -180 से -90 लेटर में ये 0 से -1 का वैल्यू इंक्लूड हो पाता, तो हमको ये पोर्शन छोड़ना पड़ता, फिगर ब्रेक हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ना लेके हम यही कंटिन्यू कर दें, क्या प्लस के बाद जस्ट क्या मिल रहा था, माइनस। साइन में नहीं ऐसा होता, साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव था, सेकंड में क्या था, पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए थर्ड में जाना पड़ता है, यानी सेकंड को छोड़कर। ठीक है, जिस तरह यहाँ हमको एक 0 से -90 से 90 नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, हमको ये छोड़ के यहाँ आना पड़ता, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में ही वो प्लस के बाद जस्ट क्या मिल रहा था, माइनस। तो ये कंटिन्यूस चल रहा था ना, तो इसलिए यही मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल वैल्यू। 0 से क्या बन गया मेरा, पाई, ये कॉस के लिए बन गया। ठीक है, तभी 0 से पाई क्या है, अभी इसके लिए 0 से पाई आपका डोमेन और -1 से 1 आपका रेंज।
बाई बराबर कॉस एक्स को क्या लिखेंगे इन्वर्स के लिए, एक्स बराबर कॉस इन्वर्स बाई। लेकिन चूंकि एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज बनाएंगे तो बाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए हम लोग बाई और कॉस इन्वर्स एक्स ही समझ लेते हैं। तब देखिए अब क्या बताते हैं कि जिस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स करने जा रहे हैं तो उस फंक्शन का डोमेन इन्वर्स वाले फंक्शन के लिए रेंज और फंक्शन का रेंज इन्वर्स वाले के लिए डोमेन बन जाता है। तो इसका रेंज क्या है -1 से 1, जो इसके लिए क्या बन गया मेरा डोमेन, इसका डोमेन क्या है 0 से पाई, जो इसके लिए क्या बन गया है मेरा रेंज। तो अब इन दोनों का यूज करके जब फिगर बनाए तो फिगर मेरा ऐसे बना, ठीक है। ये भी किसके, ये दोनों फिगर को आपस में ज्वाइन करके बनाएंगे, ठीक। तो ये भी किसके सिमेट्रिक आएगा, बाई बराबर एक्स के ही सिमेट्रिक आएगा। किसका सिमेट्रिक आएगा, बाई बराबर एक्स के सिमेट्रिक। अब इसका फिगर आप देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में होगा या गूगल से देख लीजिएगा। ये इसके लिए डोमेन है और ये क्या है रेंज है, ठीक है। टेन का देखिए बाई बराबर 10x पर 1 1 और 2 के लिए हम लोग x क्या ले रहे हैं -90 से 90 -90 से 90 π/2 से π/2 और पूरा रियल नंबर। तो 10 का फिगर को याद होगा ऐसे, ये सेट फिर आगे फिर आगे फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कॉपी खोल के देखिए हम फिगर बनवाए थे 10 का, देखिएगा यही पोर्शन ये सेट ऐसे आगे कंटिन्यू इधर कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसलिए फिर इसमें 10 में प्रिंसिपल वैल्यू -90 से क्या लिखे 90, डॉलर तो पता होगा ही क्योंकि 10 90/इन्फिनिटी होता है, ठीक है, मीनिंगलेस है, 1/0 मिलता है। तो 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा साइन 90 1 और नीचे कॉस 90 0, इससे 1/0 आया। इसलिए हम डॉट ये इसको कहीं इन्फिनिटी पर कट करेगा, नीचे भी कहीं इन्फिनिटी पर कट करेगा। तो क्या देख रहे हैं -90 से 90 के पीछे पूरा y प्लस का आंसर हो रहा है, पूरा y वाला माइनस में, यानी ये पूरा y ही आपका रेंज है। तो ये पूरा y क्या था, पूरा स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है रियल नंबर, इसलिए यहाँ y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन 1 1 बनाने के लिए हम लोग क्या चुने हैं -90 से 90। आप चेक कर सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कर्व को केवल एक ही पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जो 1 1 को डिनोट करता है। तो -90 से 90 में 10x कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 भी और 1 2 भी। तो 10 का इनवर्स तो x 10 इनवर्स x लिखेंगे, लेकिन बताया था ना ये लोग पढ़ते समय हम लोग y बराबर 10 इनवर्स x करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी पता आप लोग को, जो इसका डोमेन है वो इसके लिए रेंज है। तो इसका डोमेन है -90 से 90, तो इसके लिए रेंज बन गया -90 से 90। जो इसका रेंज है रियल नंबर वो इसके लिए क्या है, डोमेन है, तो y r रियल नंबर हो गया। देखिए ये पूरा x है रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए उसका एक एक आंसर है सभी के लिए। देखिए सबके एक आंसर है ऐसे ऐसे, समझ में आ गया। तो इसका ये ऐसे क्या बना मेरा फिगर, ये भी किसके सिमेट्रिक है, y बराबर x के। जो भी ट्रिगोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों ग्राफ किसके सिमेट्रिक होता है, y बराबर x के सिमेट्रिक, समझ में आ गया। यानी इस फिगर को y ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन उलट के वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पिछले 10 वाला में एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया है कि जो इंटरवल में हम ऐसे लिखे थे -90 से 90 क्लोज था, मतलब -90 होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि 10 90 तो अनडिफाइंड है, ठीक है, वो इन्फिनिटी होता है, मीनिंगलेस है। तो जो मीनिंगलेस हो उसको हम ले नहीं सकते हैं ना, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा इंटरवल सिर्फ चेंज कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लोज को कैंसिल करना है और ये लिखना है, ठीक। इंटरवल सिर्फ चेंज कर लीजिए 10 में, -90 से 90 ओपन इंटरवल, -90 से 90 ओपन, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। चलिए इसमें आते हैं लोग कॉसेक में, y बराबर कॉसेक x है फॉर 1 1 और 2 के लिए। कॉसेक का फिगर याद होगा, कॉपी खोल के देखिए कॉसेक एक बार जल्दी से, आप लोग देख लिए होंगे। तब देखिए y बराबर कॉसेक x के लिए 1 1 और 2 के लिए क्या किए हम कि इंटरवल चुन लिए -90 से 90, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा है, ठीक है। साइन 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू 0 होता है,
कॉसेक होता है 1/sin थीटा, ठीक है। कॉसेक 0 का मतलब 0 डिग्री का मतलब 1/sin 0 डिग्री, sin 0 0 यानी 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये 0 पर अनडिफाइंड मीनिंगलेस, इसलिए हम लोग -90 से 90 पे इंटरवल लेंगे, ये क्लोज होगा क्योंकि sin 91 तो cosec 91, sin -90 -1 तो cosec -90 भी -1, तो sin 0 0 लेकिन cosec 0 इन्फिनिटी, इसलिए हम इंटरवल तो लेंगे लेकिन इसे किसको नहीं लेंगे, इसमें से 0 को नहीं लेंगे, इसलिए मछली ब्रैकेट में मिड ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। और आंसर और रेंज क्या होगा, तो रेंज पूरा रियल नंबर ही होगा लेकिन कौन सा पोर्शन नहीं होगा, -1 से 1 नहीं होगा, ठीक है। -1 से 1 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन क्या नहीं होगा, -1 से 1 नहीं होगा। इसी बात को ऊपर देख हम लिखें कैसे, -∞ से -1 पर क्लोज, -∞ पर ओपन इंटरवल यूनियन, 1 से ∞ 1 पर क्लोज इंटरवल और ∞ पर ओपन इंटरवल। इसी बात का शॉर्टकट में पूरा रियल नंबर लेकिन किसको छोड़कर, -1 से 1 ओपन इंटरवल को छोड़कर, ठीक है। इसका ये फिगर है, इसका जब इन्वर्स करेंगे तो सिमेट्रिक होता है y बराबर x के, ठीक है। इसका इमेज ऐसे उल्टा हो गया, इसका इमेज इधर उल्टा हो गया, लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ये y बराबर x ऐसे ड्रॉ करो, ड्रॉ किए तो इसका इमेज देखो इधर बना और इसका इमेज देखो वहाँ बना ना, ठीक है। तो ये भी किसके सिमेट्रिक है, y बराबर x के दोनों फिगर एक क्या होता है सिमेट्रिक, तो इसका ये डायग्राम बन गया। बता ही थे कि जो उसका डोमेन वो इसके लिए रेंज, तो -90 से 90 इसको छोड़कर 0 को छोड़कर मेरा रेंज, जो उसका रेंज इसका रेंज वो इसके लिए डोमेन, तो फॉर रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, आप इस पोर्शन को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सेक का y बराबर सेक x, ठीक है। इसको 1 1 1 2 लेना था, तो 1 1 के लिए इंटरवल चुना गया 0 से पाई, जो इसका लिए प्रिंसिपल ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। 0 से पाई में किसको छोड़ना होगा, 90 को, क्यों, क्योंकि cos 90 0 होता है और सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, तो सेक 90 मतलब 1/cos 90 और cos 90 0 मतलब 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का ग्राफ बनता तो है नहीं, उसको किसी चीज़ में शामिल करेंगे नहीं, ना डोमेन में ना ही रेंज में, तो इसलिए 90 छोड़कर 0 से पाई लेंगे, लेकिन इसको छोड़कर 90, 0 से पाई क्यों लिए, 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो हमको क्लॉकवाइज जाने की आवश्यकता ही नहीं, पर एक ही डायरेक्शन में अब एक के बाद एक मिल ही गया था, ठीक है। तो 0 से पाई हो गया, इसका ये फिगर इन्वर्स के लिए तो x सेक इन्वर्स y लिखेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग मैथ बनाते हैं ऐसे लिखना होता है, y बराबर सेक इन्वर्स x, फिर आपको पता है जो इसका डोमेन वो इसके लिए रेंज, तो इसका डोमेन है ये, तो इसके लिए ये रेंज हो गया, इसका ये रेंज है तो इसके लिए ये डोमेन हो गया, ठीक है। इसका ये फिगर होगा, अब कुछ नहीं करना है, ये पोर्शन याद रखना है, y अभी रेंज है और x मेरा डोमेन है। इन्वर्स कंडीशन में जो हम लोग x पुट करते हैं वो रियल नंबर पुट होता है और जो आंसर आता है वो एक एंगल आता है, बस इसको बात को ध्यान में रखिए, जो x इन फंक्शन है जो वैल्यू पुट किया आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रियल नंबर होता है और जो आंसर आता है वो क्या होता है, थीटा होता है, एंगल में वैल्यू होता है, ठीक है। अब आपके एक और बच गया है कॉट, तो हम कॉट बता देते हैं। तो कॉट का देख लीजिए, y बराबर कॉट एक्स, इसको भी 1 1 1 2 बनाने के लिए इंटरवल चुने हम 0 से पाई, कौन सा इंटरवल चुने, 0 से पाई, 0 और पाई पर ओपन इंटरवल है, क्यों, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ tan 0 होगा वहाँ कॉट इन्फिनिटी चला जाएगा, या वैसे समझिए कॉट थीटा होता है कॉस बटा साइन, नीचे बटा में साइन, डिनोमिनेटर में साइन, हर में साइन, तो जहाँ साइन 0 होगा वहाँ कॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है इसलिए कॉट 0 इन्फिनिटी, और साइन पाई भी 0 होता है इसलिए कॉट पाई भी इन्फिनिटी, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। लेकिन आंसर पर रियल नंबर पूरा y यूज होता है, ये रहा इसका फिगर, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई हुआ, इसका ये रहा इन्वर्स का फिगर, ठीक है। बाई बड़ा कॉट इन्वर्स x में जो x है जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर, और जो रेंज है यानी जो आपको एंगल मिलेगा, ठीक है, जो आंसर में एंगल मिलेगा वो मिलेगा 0 से पाई के बीच में मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल और उसका इन्वर्स दोनों को कंपेयर करके पढ़ लिए कि उसका उसमें डोमेन इन्वर्स के समय डोमेन रेंज क्या हो जाता है, फिगर में क्या चेंजेस आते हैं, आप दोनों पढ़ चुके हैं। अब इसको हम एक टेबल में लिख देते हैं, लेकिन जो हम टेबल बनाएंगे ना अभी वो सिर्फ इन्वर्स के लिए टेबल बनाएगा। उस टेबल को आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, और वो प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए याद करना होगा और उसका हम लोग कुछ फॉर्मूलाज अभी बता देंगे, ठीक, इसको नोट कीजिए। ये अभी मैंने जो फिगर पढ़ाया, ठीक है, उसी का ये पूरा टेबल है, आपको याद करना होगा। बाय बराबर साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, तो -1 के 1 के बीच में कुछ भी, जो आंसर आएगा वो -90 से 90 के बीच का आंसर होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स क्या पुट कर सकते हैं, तो -1 से 1 का भी कुछ भी, ठीक है, आंसर आएगा जो भी आएगा वो 0 से पाई का आंसर होगा। tan इनवर्स एक्स में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो -90 से 90 का आएगा। ये 10 का है, मुझे लगता है ऊपर ध्यान रखिए, ये 10 का -90 से 90 का ही आएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ठीक है, -90 से 90। बाय बराबर सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स, जो एक्स पुट होगा वो रियल नंबर, लेकिन कौन सा वैल्यू नहीं पुट होगा, जो -1 और 1 के बीच में होगा। -1 1 तो यूज होगा क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, ठीक है। कौन सा यूज नहीं होगा, जो -1 और 1 के बीच में है वो यूज नहीं होगा, नहीं उसको हम लोग पुट नहीं करेंगे। जैसे माइनस में 0.9, प्लस में 0.1, 0.9 ये नहीं पुट करेंगे, ठीक। -1 और -1 और छोटा, 1 और 1 से और बड़ा, बस ये पुट करेंगे, ठीक है। इस बात को ऐसे भी लिखते हैं ना हम लोग, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसको तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और आंसर जो भी आएगा वो -90 से आएगा, लेकिन कौन सा आंसर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड, उसको पुट करते हैं नहीं हम लोग। सेक इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स में एक्स क्या से लेंगे, तो रियल नंबर वही जो सेक कॉसेक का है, लेकिन 0 से पाई लेंगे, किसको छोड़कर, 90 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, इसलिए सेक इनवर्स इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स फॉर रियल नंबर, इसका इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, 0 ओपन, पाई भी ओपन। क्यों, क्योंकि 0 पाई में tan 0 होता है, तो इसलिए कॉट 0 और पाई पर इन्फिनिटी देता है। जहाँ सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्फिनिटी होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग को याद करना है कंठस्थ।